हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सार डूंगरपुर। हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी में कंटिन्यू लगे हुए हैं। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें और आगे बढ़ें। आज हम पढ़ेंगे लोस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। 12 अंक के हमारे परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। आप लोग प्रश्नों को ध्यान से देखें, एक ही बार इतना ध्यान से देखें कि आपको सीधा समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? फिरोजाबाद कौन सी इंडस्ट्री का, उद्योग का सेंटर है? ऑप्शन ए है कॉटन इंडस्ट्री, ऑप्शन बी है फर्नीचर इंडस्ट्री और ऑप्शन सी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ऑप्शन सी है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो फिरोजाबाद जो है वो सेंटर है, वो कौन सी इंडस्ट्री का है? फिरोजाबाद है वो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का है। वहां पर कांच उद्योग है, ये ध्यान रखना है फिरोजाबाद में। डी नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट कंपेल्स द वर्कर इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी? कंपेल्स का मतलब मजबूरी। वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री, जो कांच की चूड़ियां बनाने का काम करने वाले जो मजदूर हैं फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद टू पॉवर्टी, व्हाट कंपेल्स वर्कर्स, उन मजदूरों की क्या मजबूरी है इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी, गरीबी से, गरीबी के कारण उनकी क्या मजबूरी है? तो कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन है इनका, या बी ऑप्शन है कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, सी ऑप्शन है ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। डी आंसर यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि इनकी जाति में और उनके पूर्वजों का ये व्यवसाय रहा है, वो उसको अपना कर्म समझते हैं, अपना भाग्य समझते हैं और उनके समाज के सारे लोग उसी को अपना काम समझते हैं। अधिकारी और राजनीतिज्ञ भी उसका कारण है। इसलिए ये जो है इस प्रश्न का उत्तर ऑल ऑफ दीज होगा। आप लोग इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज मुकेश? मुकेश कौन है? तो मुकेश कौन है? ऑप्शन ए है स्टूडेंट है, या ऑप्शन बी में वर्कर है, या ऑप्शन सी बेंगल मेकर है, या फिर वो एक रैग पिकर है। तो मुकेश है वो भी उस बेंगल मेकर है, क्योंकि उसके पिताजी भी बेंगल मेकर थे। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री? व्हाट मेक्स यानी क्या बना देता है, क्या बनाता है वर्किंग कंडीशन, उनके काम करने की स्थिति क्या बना देता है ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री? ग्लास इंडस्ट्री में वो काम करते हैं तो उनकी खराब से खराब स्थिति क्या बना देता है, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन है डार्क डिंजी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर, डेजलिंग एंड स्पार्कलिंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर और नेक्स्ट है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं वो है डार्क डिंजी सेल्स, बहुत ही अंधेरी कोठियां होती हैं जहां पर लाइट और एयर नहीं होती है, पर्याप्त प्रकाश नहीं होता, हवा भी नहीं होता है। डेजलिंग एंड स्पार्कलिंग, वेल्डिंग लाइट जब वेल्डिंग करते हैं तो जब उससे जो स्पार्क होता है और यानी डेजल चकाचौंध कर देता है, वो उससे जो प्रकाश निकलता है, रोशनी, और हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा तापमान रहता है उन पट्टियों में, इसलिए सभी इसके कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद? फिरोजाबाद के जो स्थानीय परिवार हैं उनको काम कौन देता है, इनको रोजगार कौन देता है? ब्यूरोक्रेट्स देते हैं, या मर्चेंट्स देते हैं, या पॉलिटिशियंस देते हैं, या फिर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री देती है? तो निश्चित रूप से फिरोजाबाद में ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, कांच उद्योग है, तो ये उद्योग ही उनको रोजगार देता होगा। तो ऑप्शन द हमारा इसलिए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए कार? तो यहाँ पर इसके ऑप्शन है ए ऑप्शन है हार्ड वर्क, बी ऑप्शन है गोइंग टू गैरेज, सी ऑप्शन है गाइडेंस ऑफ हिज ऑनर और डी ऑप्शन है ऑल दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो क्या होना चाहिए? व्हाट एफर्ट्स, कौन सा प्रयास, कैन हेल्प, मुकेश को सहायता कर सकता है, मेटेरियलाइज यानी बनने में, वास्तविक रूप से कुछ बनने में, ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए कार ड्राइवर, उसका जो सपना था कार ड्राइवर बनने का, उसमें वो क्या प्रयास है? तो वो हार्ड वर्क करता है और क्या करता है, वो गोइंग टू गैरेज, गैरेज में भी जाता है और
गाइडेंस ऑफ हिज ओनर, उसके जो मालिक है उसका भी मार्गदर्शन है। तो ये सारी चीजें उसको उसका जो सपना है वो वास्तविक होने में क्या करता है, उसके प्रयास हैं वो मदद करता है। तो डी आंसर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड साहेब लीव ढाका। साहेब ने लीव का मतलब छोड़ देना, तो साहेब ने ढाका को क्यों छोड़ दिया? ऑप्शन ए है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, वहां पर संसाधनों की कमी थी। ऑप्शन बी है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, वहां पर पर्याप्त भोजन की कमी थी। या ऑप्शन सी है बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, क्या उसके दोस्तों के कारण उसने छोड़ दिया, या बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, या अपने माता पिता के कारण छोड़ दिया। तो ढाका में उन्हें, बांग्लादेश के ढाका में उन्हें पर्याप्त भोजन की जो है वो कमी थी, इसलिए इन्होंने ढाका को छोड़ दिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, इसे आप याद रखना है। व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप। ऑप्शन ए है इसमें टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, ऑप्शन बी है ए रूपी, ऑप्शन सी है 10 रुपी नोट, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप्स, गार्बेज के जो डंप्स से ढेर थे उनसे वो वहां क्या ढूंढता रहता था, उन पर क्यों जाता था? तो वहां पर या तो वो सोचता था कभी उसको एक चांदी का सिक्का मिल जाए, 1 रुपया मिल जाए, या कभी कभार उसको 10 रुपए की नोट मिल जाए, या ये सारी चीजें मिल जाए। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट है। तो ये ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलत उत्तर नहीं कर देना है, यहाँ 4 ऑप्शनों को देखना है किसी भी प्रश्न में। नेक्स्ट है व्हाट डज द टाइटल, इसका जो शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज, वो किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए है लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, या बी है ऑटम सीजन, या सी है लॉस्ट मनी, या फिर डी है लॉस्ट एज। लॉस्ट ब्लूमिंग, ब्लूमिंग का मतलब खिलना, तो खिलता हुआ जो बचपन है उसको लॉस्ट यानी खो जाना, इसका प्रतीक है। या फिर ऑटम सीजन बसंत ऋतु का प्रतीक है, या लॉस्ट मनी पैसे खो जाने, नष्ट हो जाने का, या लॉस्ट एज उम्र खत्म हो जाने का। तो यहाँ पर मुख्य रूप से उनका बचपन है वो खिलता हुआ बचपन है, वो खो जाने का, वो नष्ट हो जाने का यहाँ पर सिंबलाइज है, ये प्रतीक है लॉस्ट स्प्रिंग हमारा जो टॉपिक है वो। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी। व्हाट डू द बॉयज अपीयर, लड़के कैसे प्रदर्शित होते हैं, प्रकट होते हैं, लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी, किस प्रकार से लेखक के अनुसार कैसे बच्चे प्रकट होते हैं वो पसंद करती है लेखिका? मॉर्निंग क्रॉस, या फिर इवनिंग क्रॉस, या ऑप्शन सी है मॉर्निंग बर्ड्स, या फिर ऑप्शन डी है इवनिंग बर्ड्स। तो यहाँ पर बच्चे हैं वो मॉर्निंग बर्ड, सुबह में पक्षी की तरह एकदम प्रकट होते हैं, वो ध्यान रखना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। दोस्तों वीडियो इतना अच्छा है, आप लोग इससे पढ़ रहे हैं, तो एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, यहाँ पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो के नीचे जहां पर इस तरह का सिंबल है। नेक्स्ट है वेयर वॉज साहेब एम्प्लॉयड, साहेब काम कहां पर करता था? ऑप्शन ए है एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी, ऑप्शन बी है एट ए साड़ी शॉप, ऑप्शन सी है एट ए ज्वेलरी शॉप, और ऑप्शन डी है एट ए स्वीट शॉप। तो वो कहां पर काम करता था? टी स्टॉल, चाय की दुकान पर वो काम करता था सीमापुरी में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। आपको ऐसे चारों ऑप्शन देख करके सही जवाब देना है। दोस्तों वीडियो कैसा है उसके बारे में अपने कमेंट जरूर करें, अपने विचार जरूर पेश करें। पिछले 3 सालों से मैं वीडियो बना रहा हूं, तब जाकर के आप लोगों को इतने सारे वीडियो उपलब्ध हो पा रहे हैं। 3 साल से रोज 8-10 घंटे में वीडियो बनाता हूं ताकि स्टूडेंट हैं वो निःशुल्क रूप से पढ़ सकें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ इस तरह का पास में बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करके, और ऑल नोटिफिकेशन है इसको यहाँ पर क्लिक करके इसे ऑन कर लें। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप लोग जो है इतने लापरवाह हो जाते हैं कि आपको कभी भी मेरे जो वीडियो है वो सीधा आपको डायरेक्ट आपके यूट्यूब पर उसका जो है नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता लग जाए कि सर का ये नया वीडियो आया है, तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। इसलिए आप लोग इससे वंचित नहीं रहें। अभी ज्योग्राफी के और भी वीडियो आने वाले हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप बेल आइकन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। Why did साहेब ए आलम नॉट गो टू स्कूल, साहेब ए आलम है वो विद्यालय क्यों नहीं जाता था? नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं था, ऑप्शन बी है हैड नो मनी टू पे फीस, उसके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं था, वांटेड टू गो टू मूवी, या फिर वो मूवी देखने जाना चाहता था, या फिर अगला ऑप्शन है वांटेड टू अर्न मनी, या फिर वो पैसे कमाना चाहता था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, वो गरीब स्टूडेंट था, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट होगा।
तो इस प्रकार प्रश्नों को ध्यान रखें, ध्यान से देखेंगे तो आप आराम से इन प्रश्नों को राइट कर लेंगे एक ही बार देख के। तो ध्यान से देखना है। व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर, साहेब है वो किसकी तलाश कर रहा था, लुकिंग फॉर। तो ऑप्शन ए में है एग्स, ऑप्शन बी में है गोल्ड, ऑप्शन सी में है कॉइन्स या ऑप्शन डी में है टॉयज। तो वो क्या तलाश कर रहा था, तो वहां पर वो गोल्ड तलाश कर रहा था। ये ऑप्शन आपको राइट करना है, गोल्ड। कहीं उसे सोना मिल जाए तो उसके लिए वो सोना ही था। गार्बेज क्या था, सीमापुरी के सभी काम करने वालों के लिए सोने के बराबर था, इसलिए ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। लेखक की लेखिका के अनुसार अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अनीश जंग इसकी लेखिका है, व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज यानी जो कचरा था, कूड़ा था, वो बच्चों के लिए क्या था। ए है मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, कोई आनंद का माध्यम था, या ऑप्शन बी है मीन्स ऑफ टाइम पास का कोई माध्यम था, या फिर ऑप्शन सी है मीन्स ऑफ प्लेइंग, खेलने का कोई मतलब था, या ऑप्शन डी है ए वंडर, उनके लिए एक आश्चर्य था। तो गार्बेज उनके लिए एक आश्चर्य था, क्योंकि कभी अचानक उनको 1 रुपए का मिल जाता, कभी अचानक 10 रुपए की नोट मिल जाती, या क्या कभी कोई चांदी का सिक्का मिल जाए, या कभी क्या गोल्ड मिल जाए। तो इसलिए उन बच्चों के लिए वो आश्चर्य था, इस कारण से ही वो उसमें ढूंढते रहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, ऐसे समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ग्रीड, ऑप्शन बी है एक्सट्रीम पॉवर्टी, ऑप्शन सी है पियर्स और ऑप्शन डी है पेरेंट्स। तो व्हाट फोर्सेस, ऐसे कौन से जो बल हैं, द चिल्ड्रन लीव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, बच्चों को जो है एक शोषण का जीवन जीना पड़ रहा था। तो वो वास्तव में ऑप्शन है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, वास्तविक रूप से गरीबी के कारण उनको ऐसा जीवन जीना पड़ रहा था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी। यहाँ पर ऑथर है वो किस चीज को, लेखिका है वो इस कहानी में क्या चीज एनालाइज करती है, किस चीज के बारे में वो व्याख्या करती है, रिच पीपल या गार्बेज के बारे में। ऑप्शन सी है पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉइटेशन, गरीब बच्चे और उनके शोषण के बारे में, या ऑप्शन डी है हर वर्ष उसके काम के बारे में। तो इस पार्ट में सीधा सा है गरीब बच्चों और उनके साथ जो शोषण होता है उसी के बारे में ये जो पार्ट है वो लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का लेखक कौन है, जेम्स बॉन्ड है या अरुंधति रॉय है, ऑप्शन सी में है सुधा मूर्ति है, या फिर अनीश जंग है। तो इस लॉस्ट स्प्रिंग की लेखिका अनीश जंग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट चेंज डिड अनीश जंग सी इन साहेब व्हेन सी सॉ हिम स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। अनीश जंग लेखिका है, वो चेंज यानी साहेब के अंदर क्या परिवर्तन देखती है, व्हेन सी सॉ हिम स्टैंडिंग, जब उसको वो खड़ा देखती है, बाय द गेट, गेट के पास में, ऑफ द नेबरहुड क्लब, उसके नेबरहुड में, उसके पड़ोसी के क्लब में गेट के पास में वो खड़ा होता है, तब वो साहेब के अंदर अनीश जंग लेखिका क्या जो है परिवर्तन देखती है। तो ऑप्शन ए है एज इफ लॉस्ट हिज फ्रीडम, बी है लॉस्ट ओनरशिप, सी है लॉस्ट जॉय और डी है ऑल ऑफ दीज। तो उसको यहाँ पर क्या है, एज इफ, जैसे कि लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसकी स्वतंत्रता खो गई हो, लॉस्ट ओनरशिप, उसकी जो है ओनरशिप, उसका अधिकार खो गया हो, लॉस्ट जॉय, उसका आनंद खो गया हो, यानी ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन यानी तीनों ऑप्शन राइट हैं। तो आपको ध्यान रखना है किसी एक ऑप्शन को देख करके ऐसे टिक और आगे नहीं बढ़ जाना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन दिस लेसन। इस पाठ में लाक्षणिक प्रतीक जो है वो क्या बताया गया है। तो ऑप्शन ओ में देखते हैं पॉवर्टी, ऑप्शन बी में है एक्सप्लॉइटेशन, ऑप्शन सी में है एंजॉयमेंट और ऑप्शन डी में है ए लिटिल हेल। तो यहाँ पर एक छोटा सा नरक, लाक्षणिक रूप से इसकी तुलना एक छोटे से नर्क से की गई है, लिटिल हेल, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का एटीट्यूड था, उसका व्यवहार था, वो डिफरेंट था, भिन्न था फ्रॉम दैट हिज फैमिली, उसके परिवार से मुकेश थोड़ा अलग था। तो कैसे, बीइंग डेयरिंग फर्म एंड क्लियर, वो बहुत ही साहसी, निडर और फर्म, दृढ़ निश्चयी और बिल्कुल स्पष्ट था, स्पष्टवादी था, या फिर बीइंग ए फाइटर, या कोई वो लड़ने वाला था,
या सी बीइंग अ कवर्ड, या वो कायर था, या नॉट क्लियर, या कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट था, बिल्कुल डेयरिंग था, फर्म था और क्लियर था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट? सिटी ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद शहर था, वो फेमस फॉर व्हाट, किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए में है फॉर कास्टिज्म, जातिवाद के लिए, या रैग पिकर्स, कचरा उठाने वालों के लिए, या सी फॉर पॉवर्टी, गरीबी के लिए, या फॉर बेंगल्स। तो फिरोजाबाद है वो चूड़ियां बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, इसलिए फॉर बेंगल्स यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द लेसन? गांवों से शहर में जो लोग माइग्रेट हो गए, उत्प्रवास करके वहां जाकर के बस गए, उसका कारण क्या है इस पार्ट में? तो स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड बाय स्टॉर्म, तूफान के द्वारा उनके घरों को और उनके खेतों को स्वीपिंग यानी बहाकर ले जाना। नेक्स्ट ऑप्शन है नो मनी, उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई धन नहीं था। एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और शिक्षा और बेरोजगारी थी। और सेफ्टी या सुरक्षा थी। तो यहाँ पर उनका मुख्य कारण था कि उनके घर हैं और खेत हैं वो सब, तो एक तूफान आया था जो उन्हें उड़ाकर ले गया था, बहाकर ले गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है